आज इमरान खान ने एक सवाल पूछा है और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ को जिस केस में अलकादर केस में इमरान खान को सज़ा देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर तो पहले उन्होंने कहा है कि पहले नवाज़ शरीफ जवाब दे। और नवाज़ शरीफ किस चीज़ का जवाब दे आपको पता ना चाहिए। जो तब से आप सुन रहे हैं पिछले 1.5-2-2.5 साल से, बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, तब से आप सुन रहे हैं एक केस जिसको ये कहते हैं 190 मिलियन पाउंड की चोरी हुई है। तो ये 190 नहीं है, मेरे ख्याल में 172 है मिलियन पाउंड। और ये क्या है पैसे, पहले इसको भी गौर समझ लें, क्योंकि आज हम यही कह रहे थे कि लोगों को बहुत इसको कन्फ्यूजन हुई हुई है। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी कर ली। काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहा कि चोरी के पैसे, काजी फायज़ ईसा ने भी गलत बात की थी, क्योंकि ये चोरी के पैसे तो इंग्लैंड की एजेंसी ने भी कहा है कि मलिक रियाज के चोरी के पैसे नहीं हैं। इसका मसला ये था, जो इमरान खान आज फिर से बता रहे थे, कि मलिक रियाज ने रिश्वत दी थी हसन नवाज़ को। और वो कैसे दी थी कि उसकी कोई जो भी अपार्टमेंट उन्होंने, मलिक रियाज ने लंदन में हसन नवाज़ की ख़रीदी, वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज़्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे। और लिए किसने? हसन नवाज़ ने। और इसके लिए नवाज़ शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ब्रिटेन की, उन्होंने सवाल उठा लिया कि इतनी महंगी अपार्टमेंट जिसकी कीमत नहीं बनती, ये क्यों इतनी महंगी ली गई। इस पे उन्होंने मलिक रियाज को सवाल उठाया। मलिक रियाज ने कहा, उन्होंने उनके पैसे चेक किए, उन्होंने उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। जब उनके अकाउंट फ्रीज़ किए तो उनसे ये पूछा गया कि आप बताएं ये पैसे कहाँ से आए, आपके पैसे, किसी को जो रिश्वत दे रहे हैं अपने पैसों का हिसाब दें। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कह दिया कि ये पैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, मतलब ये किसी चोरी के पैसे नहीं है, या आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो उसके पैसे नहीं है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पैसे को ये नहीं कहा कि ये चोरी के पैसे हैं। तो मलिक रियाज ने उनके साथ कोई डील की होगी इंग्लैंड की एजेंसी के साथ कि आप मुझे इजाज़त दें, ये मैं इस पैसे को इंग्लैंड से बाहर वापस ले जाऊं पाकिस्तान। उन्होंने इजाज़त दे दी। अब बात यह है कि वो पैसे तो आए सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके ऊपर इन्होंने कई अरबों मुनाफा भी कमा लिया, और नवाज़ शरीफ उसका जवाब दे भी नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी मलिक रियाज से। उसने कुछ किया ही होगा तो ली होगी ना, उसके लिए नवाज़ शरीफ भी जवाब दे नहीं है। जो फ़ाइन लगा था मलिक रियाज के ऊपर, वो जिसको जो सुप्रीम कोर्ट उनसे मांग रही थी, कोई कितनी 400 प्लस अरब जो रुपए वो उनसे फ़ाइन किया था मलिक रियाज को, वो सहूलतकारी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब जब ये दोनों बीच में हैं, अब ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर सज़ा किसके लिए बन रही है? इमरान खान की। और वो क्या सज़ा मिल रही है कि आपने एक ऐसी फलाही इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ये जो 3 दफ़ा तारीखें बदली गई हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि उनके लिए ये ऑर्डर लिखना कितना मुश्किल हो रहा है कि जिस दिन ये इमरान खान को सज़ा देंगे, उसके बाद आपका ख्याल है कोई नहीं पूछेगा कि सहूलतकार जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज़ की सहूलतकारी की गई, तो बात तो चली जाती है नवाज़ शरीफ के ऊपर। जवाब तो उनको भी किसी वक्त देना पड़ेगा। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। अब इसको कवर करने के लिए 1 महीना हो गया है, इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं कि सज़ा दो, और इनको समझ नहीं आ रही कि वो सज़ा के लिए अब केस क्या बनाएंगे, कि इसमें क्या सज़ा लिखी जाएगी कि एक सीरत नबी पढ़ाने वाली एक ऐसा इदारा जो फ़िलाई इदारा है, जहाँ पे सारे बच्चे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं, और जहाँ पे एक जिसमें इमरान खान को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा,
सिवाय उन बच्चों के जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके लिए मेरे ख्याल में इस सज़ा का केस बनाने के लिए इनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अब इन्होंने केस डाल दिया 17 जनवरी को। अब जब 17 जनवरी को केस की सज़ा सुनाई जाएगी तो इमरान खान चाहते हैं कि ये सज़ा सुनाई जाए, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस जब ये क्यों डिले कर रहे हैं, ये सज़ा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले कि किस चीज़ के लिए सज़ा सुनाई की गई है। सारा केस खुल जाएगा। इसके बाद जो अगला पिछला है वो सारा कुछ सामने इंशाल्लाह आएगा। ये इमरान खान ने आज बता के भेजा है कि सारा कुछ खुलेगा फिर, कि ये पीछे असल में जिनको सज़ा सुनानी चाहिए, जिनके ऊपर केस बनना चाहिए, वो लोग हैं जिन्होंने ये रिश्वत ली, और वो आके समझाएंगे कि उन्होंने रिश्वत किस चीज़ की ली है। तो ये आज इमरान खान का पैगाम था, वो हमने आप तक पहुँचा दिया। ये बताइएगा, जब ये रिश्वत दी और ली जा रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान नहीं, एक सेकेंड, ये इमरान खान का यहाँ कोई से ताल्लुक़ नहीं है। ये इंग्लैंड में हुआ था, और जो सहूलतकारी होगी वो इनकी हुकूमत में तो नहीं हुई होगी ना। अब आपको सारा कुछ पता है। 1-1.5 साल से हमारा भाई जेल में बैठे हुए हैं, और आपको ये भी पता है कि जिस चीज़ के लिए केस पे केस बनाई चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान जैसे कहते हैं ना, तैयार हैं। इतने केसेस भुगत चुके हैं, ये इनका आखिरी केस है। और एक तोशाखाना 2 जो क्या 2 इन्होंने नया बनाया हुआ है, तो हम लोग भी देख रहे हैं, और ये भूल जाएं कि ये आराम से कोई सज़ा दे देंगे और उसके बाद दुनिया को नहीं पता चलेगा। आप खुद ही देख लेना जब बाहर आएगा केस। मेहरबानी। केस था अडयाला जेल में, उसके आज एक और प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो है हमने उस पर जिरा की है। तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के बेल ऑर्डर्स आने के बाद प्रैक्टिकली जो क्रिमिनलिटी का जो एलिमेंट हैं वो इस केस में नहीं, और जैसा कि ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ये जो केसेस इमरान खान साहब और बीबी के सामने के खिलाफ बनाए गए हैं, ये वो झूठे केसेस की एक सीरीज़ है जो कि चलती आ रही है। इस के ख़िलाफ़ हमने जो क्वाशमेंट की एप्लीकेशन जो है वो खारिज हुई है, तो सलमान सफदर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पटिशन इसकी फ़ाइल की है, और हम उम्मीद करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको फौरी तौर पर लगाया जाए, और ये जो तोशाखाना 2 का एक ट्रायल है, ये ट्रायल फौरी रोका जाए।